अस्सलामुअलैकुम बेटा आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सच डैट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट अ वर्टेक्स ए। अब वो कहता है राइट एंगल ट्राइंगल वर्टेक्स बनता है ए पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल मॉडल के तौर पे बनाते हैं और ए वर्टेक्स पे राइट एंगल है। अब ए वर्टेक्स पे अगर राइट एंगल है तो हम किसी को भी बी एंड सी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे बी या इसे बी रख देते हैं तो ये सी बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है बेटा। अब यहाँ ना उसने हमें तीनों वर्टेक्स दी हैं बेटा। ए वर्टेक्स दिया उसने बेटा √3-1, बी वर्टेक्स दिया 0-2 एंड सी वर्टेक्स दिया h-2 और हमने ये h फाइंड करना है। अब यहाँ बेटा बात ये है कि 3 वर्टेक्स हैं, तो अभी आपको बताया कि अगर 3 वर्टेक्स हैं तो 3 डिस्टेंस निकलेंगे, ए बी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस और हमारे पास ए सी डिस्टेंस। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि बी सी का डिस्टेंस, ये हमारे पास राइट एंगल है ना, मतलब 90 के ऑपोजिट साइड्स को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए सी का डिस्टेंस बेटा प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी का स्क्वायर, जिसकी मदद से हम अपनी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो ए बी का डिस्टेंस लेते हैं तो ये x2 और ये x1 बनेगा 0 -√3 का स्क्वायर 2 -+1 का स्क्वायर। सो 0 -√3 3 आ जाएगा हमारे पास, 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर लेंगे 9 तो √12 एंड बी सी का डिस्टेंस लेते हैं बेटा बी एंड सी। अब बी एंड सी है ना, तो ये x1 y1 x2 एंड y2 h-0 का स्क्वायर बेटा -2 -2 का स्क्वायर h-0 तो h का स्क्वायर -2 -4 -4 का स्क्वायर 16। अब लास्ट आ जाता है a एंड c, तो x1 y1 x2 एंड y2 h-√3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास -2 एंड माइनस, ये माइनस और ये माइनस माइनस मिलके +1 का स्क्वायर बेटा। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं बेटा। सबसे पहले ना यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला एक लगेगा। वो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, बिकॉज ये मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर में है। तो हम इस होल स्क्वायर को इस फार्मूले से ओपन करते हैं तो आप चेक करेंगे बेटा, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 3 -2 a एंड b, ये a एंड b आ जाएगा, प्लस -2 + 1 मिलके -1 से स्क्वायर से 1 आ जाएगा। अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो h का स्क्वायर 3 + 1 4 -2√3h हमारे पास सेकंड वैल्यू। अब हम इस फार्मूले में इन वैल्यू को पुट करते हैं तो बी सी हमारे पास बेटा √h का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ए सी है जी √h² प्लस 4 -2√3h का होल स्क्वायर एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास बेटा √12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट तीनों के कैंसल, h² प्लस 16 इज इक्वल टू h² प्लस 4 -2√3, सॉरी बेटा 3h प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यू को इधर शिफ्ट करते हैं, h² प्लस 16 माइनस h² बेटा -4 -12 इज इक्वल टू -2√3h। h² से कैंसल, 16 -4 12 12 -12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2√3h। h की वैल्यू चाहिए तो हम -2√3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू h इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ h, कि आप इसमें h की वैल्यू को फाइंड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, इसमें भी h निकालना है इफ़ a b c आर द कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होता है कि लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसके लिए हम
छोटा सा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का एक कंसेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। तो ए की वैल्यू हमारे पास है बेटा -1 एंड एच, बी की वैल्यू है बेटा 3 एंड 2 और सी की वैल्यू है बेटा 7 एंड 3। अब ये कोलिनियर है तो हमने एच की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम एक डिटर्मिनेंट का बेटा टॉपिक और मेथड को इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए न्यू मेथड है बेटा, ज़रा अच्छी तरह डिटेल में समझिएगा बेटा। हमारे पास देखें बेटा, ये डिटर्मिनेंट होता है 3/3 इसे बोलते हैं। इसमें 3 रोज़ होती हैं, 3 कॉलम्स, और ये डिटर्मिनेंट कोलिनियर के अंदर इक्वल टू होता है 0 बेटा। ये हमारे पास होती है x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, इसी तरह x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट होता है उसमें 1 1 एंड 1 आ जाता है। इसे हम बोलते हैं कि अगर ये कंडीशंस हो तो ये इक्वल टू 0 बने तो हम कहते हैं कि ये तीनों वर्टेक्स आर कोलिनियर है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपने असल समझना है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि बेटा पहला नंबर आता है प्लस के साथ, ये नंबर बार लिखा जाता है। ये प्लस फार्मूले का है, आप समझ लें, फार्मूले का प्लस। सेकंड नंबर फिर आपने ना इसी रो और इसी कॉलम को स्पेंड कर देना, मतलब काट देना है, स्पेंड कर देना, काट देना, इसे इस तरह और इस तरह काट दे। बाकी आपके पास जो 2 बाई 2 का कॉलम बचा उसे लिखेंगे 2 बाई 2 का कॉलम, 2 बाई 2 का कॉलम लिखेंगे हमारे पास बेटा। इसी तरह सेकंड आएगा माइनस एच की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा। अब h के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को काट देंगे, कटिंग कर देंगे। 3 7 1 एंड 1 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए हमारे पास प्लस, सेकंड वैल्यू लास्ट वैल्यू को हम बाहर लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसल आउट बेटा कर देंगे। तो 3 2 7 3 इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत समझ आएगा। नेक्स्ट बेटा प्लस माइनस माइनस। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 द 2 दरमियान में आता है बेटा माइनस, तो ये प्लस माइनस -1 एंड 3 1 द 3, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एंड माइनस एच, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 7 1 द 7, प्लस 1, 3 3 द 9, 7 2 द 14 इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बेटा -1 इंटू -1 माइनस एच इज इक्वल टू -4 बेटा, प्लस माइनस -4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 5 इक्वल टू 0, प्लस 1 बेटा प्लस 4h -5 इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा प्लस 5 माइनस से करेंगे तो 4h प्लस माइनस 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 का 4 इज इक्वल टू 0, -4 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो 4h इज इक्वल टू +4 एंड h इज इक्वल टू बेटा 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा बेटा। किसी को इस क्वेश्चन के मतलब क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, हम उसे समझते हैं। द पॉइंट ए बी आर द एंड ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के डायामीटर है हमारे पास। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास सर्कल का सेंटर एंड रेडियस निकालना। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बेटा क्या कहना चाह रहा है वो इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है जी एक सर्कल है, हमने एक सर्कल का डायामीटर बना दिया। डायामीटर बनाने के बाद इसके ये 2 एंड पॉइंट है जो उसने हमें गिवन कर दिए हैं कि -5 -2, -5 एंड -2, एंड बी पॉइंट उसने हमें बेटा गिवन कर दिया है 5 -4, 5 -4। हमने क्या करना है, एक तो इनका ये सेंटर पॉइंट निकालना है, सेंटर पॉइंट हम सी बोल देते हैं, और सेकंड हमने रेडियस निकालना है। रेडियस होता है हमारे पास सेंटर से लेके इसके ए वर्टेक्स तक का डिस्टेंस या बी वर्टेक्स, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं डिस्टेंस, तो आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो किसी का भी सेंटर पॉइंट निकालना हो तो हम उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, शाबाश बेटा, मिड पॉइंट को हम फाइंड करते हैं। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला बेटा x1 + x2/2, y1 + y2/2 बेटा। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है, हम इन वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर।
-5 + 5/2 एंड -2 - 4/2 बेटा 0/2 इज इक्वल टू -6/2 एंड 0 - 3 दिस इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट सी। आई होप आपको सेंटर पॉइंट समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमने सी पॉइंट का डिस्टेंस ले लेना है, चाहे ए से चाहे बी से, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप किससे डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। चले हम यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं सी पॉइंट का, ए के साथ डिस्टेंस ले लेते हैं। तो सी पॉइंट हमारे पास बेटा गिवन हुआ है 0 एंड -3, देख सकते हैं 0 एंड -3, और ए पॉइंट हमारे पास है -5 एंड -2। तो हम सी ए डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा स्क्वायर रूट। तो सी ए डिस्टेंस जो हमारे पास आया यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट बेटा -5 का स्क्वायर बेटा 25 आ जाता है, -5 का स्क्वायर 3 - 2 1, तो स्क्वायर रूट 26। ये हमारे पास डिस्टेंस मतलब रेडियस आ जाएगा। अगर हम इसे अगेन सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसका जवाब आता है स्क्वायर रूट 26, तो स्क्वायर रूट 26 ही हमारे पास इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा बेटा। किसी को इस क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 बेटा। क्या कहता है 9 क्वेश्चन में बेटा, कहता है जी द फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ ए बी एंड सी द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड द वर्टेक्स इज ए हमारे पास। तो हमारे पास बेटा वही सेम हम क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर हमने इसे 6 के साथ करना है। जैसे 6 किया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, ए पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं, बी इधर रख देते हैं, सी इधर। सो हमें पता है कि यहाँ 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी डिस्टेंस बेटा एंड बी सी डिस्टेंस बेटा एंड ए सी डिस्टेंस। ये 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमें तीनों पॉइंट्स यहाँ गिवन किया। ए पॉइंट है एच एंड 1, बी पॉइंट है बेटा 2 एंड 7 एंड सी पॉइंट है -6 एंड -7। सो हम इन तीनों के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला डिस्टेंस हमारे पास बनेगा बेटा ए बी h-2 का होल स्क्वायर एंड 1 - 7 का स्क्वायर बेटा, h-2 का स्क्वायर 1 - 7 का स्क्वायर। सो अभी आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होएगा a की 2 प्लस b की 2, तो यहाँ माइनस है तो -2ab 2 to the 4h बेटा। अगेन हमारे पास 1 - 7 -6 का स्क्वायर 36। इससे थोड़ा सा सॉल्ट आउट कर लेते हैं बेटा। एच स्क्वायर बेटा हमारे पास -4h, 36 + 4 मिलके 40 आ जाएगा हमारे पास। अब अगेन हमारे पास बी सी का डिस्टेंस है, बी और सी का बेटा 2 - 6 मिलके -+6 का स्क्वायर, 7 -+7 का स्क्वायर बेटा। 2 + 6 हमारे पास बेटा 8, 8 का स्क्वायर 64, 7 + 7 14, 14 का स्क्वायर 196। अगेन हम इन वैल्यू को ऐड कर देते हैं 60 एंड 196, 8 का स्क्वायर 64 बेटा 64 हमारे पास आ जाएगा। तो 64 + 196 आ जाएगा हमारे पास 260, तो स्क्वायर रूट 260। और लास्ट डिस्टेंस है बेटा हमारे पास ए सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस h -+6 का स्क्वायर एंड 1 -+7 का स्क्वायर बेटा। अब यहाँ वही होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होएगा, a की 2 प्लस b की 2 प्लस, अब यहाँ प्लस है तो +2ab आएगा तो 12h, 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64 बेटा। थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, h² + 12h, 64 + 36 को अगर हम ऐड करते हैं 64 + 36 तो प्रॉपर 100 आ जाता है। अब फार्मूला वही है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं पैथागोरस फार्मूला के, बी सी ट्रायंगल को देखें तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बेटा। अच्छा बेटा मैंने ना आपको शुरू में इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि आप ए से सी डिस्टेंस लें या सी से ए डिस्टेंस लें, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर कभी मैंने यहाँ वैल्यू कोई दूसरे हिसाब से भी कर दी तो आपको प्रॉब्लम नहीं है कि उसका जवाब सेम ही आएगा। अब ये हमारे पास है बेटा √260 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है जी स्क्वायर √h² + 12h + 10 का 100 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बेटा h का स्क्वायर
माइनस 4h प्लस 40 का भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कैंसिल। यहाँ हमारे पास 260 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। बेटा 1h स्क्वायर मिलके 2h स्क्वायर, 12 माइनस 4 करते हैं तो प्लस 8h, 100 प्लस 140 माइनस 260, हम इस 260 को इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस 260, 2h स्क्वायर प्लस 8h। अब यहाँ हम 260 माइनस 140 करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है प्लस 120 इज इक्वल टू 0। आप नोट कर सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड होती है, तो h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 60 इज इक्वल टू 0। दिस इज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक को हम बाय फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। एच स्क्वायर जी बेटा हमारे पास इक्वेशन थी एच स्क्वायर प्लस, शाबाश, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 60, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 60 इज इक्वल टू 0। हम जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक ये होती है एच स्क्वायर के साथ, हमने पिछले चैप्टर में रीड किया कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 60। 60 का पेयर हम इस पे जनरेट करते हैं बेटा 2 पे 230। हमने ना ऐसे दो नंबर निकालना है जिन्हें मल्टीप्लाई करें 4 है, 230 फिर 15 आ जाएगा बेटा, 2 15 द 3 5 द 15 5 1 द 5। अब इन दोनों को हमने ऐसे सॉर्ट आउट करना है कि हमारे पास जवाब 4 है, तो 2 5 द 10 और 2 3 द 6, 10 माइनस 6 हमारे पास देन 50 की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे ना बेटा आप नोट कर सकते हैं कि अगर 120 माइनस 40 करेंगे तो ये वैल्यू माइनस की आ जाएगी, ये माइनस 60 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 60। तो यहाँ से हम इसे आप सॉर्ट आउट करते हैं बेटा। सो हमारे पास पेयर आ गया प्लस 10h माइनस का 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। h कॉमन लेंगे h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन लेंगे h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। h प्लस 10 इंटू h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बेटा। h माइनस 6 जब दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो उसमें फर्स्ट वैल्यू 0 होती है या सेकंड वैल्यू 0 होती है। h इज इक्वल टू माइनस 10, h इज इक्वल टू 6। तो h की यहाँ ये दो वैल्यू आ जाएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो बस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसे कंप्लीट करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आ क्वाड्रेटल, एक क्वाड्रेटल ऐसा जिसकी 4 साइड्स हों। एक क्वाड्रेटल है जिसके ये 4 वर्टेक्स दिए हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, इनकी चारों साइडों के मिड पॉइंट निकालेंगे। एंड शो दैट फिगर इन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट कंसिस्टली एंड इज अ पैरेललोग्राम। और प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक पैरेललोग्राम बनती है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम इन 4 पॉइंट्स को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 पॉइंट उसने हमें दे दिए 9 3, बी पॉइंट दे दिया -7 7, सी पॉइंट दे दिया -3 -7, डी पॉइंट दे दिया 5 -5। तो ये 4 पॉइंट, हम इन 4 पॉइंट्स की मदद से एक डायग्राम बना लेते हैं। तो कोई भी डायग्राम हम बना लेते हैं। ये ए पॉइंट है हमारे पास, ए बी सी एंड डी, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये। अब वो कहते हैं कि इन चारों पॉइंट के मिड पॉइंट आप फाइंड करें, मतलब M1 M2 M3 और M4, और फिर उसके बाद इन्हें आप ज्वाइन करते हैं इस तरह, ये आप इस तरह इन्हें ना ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद ये जो नई शेप बनेगी ना, ये पैरेललोग्राम होगी। तो पैरेललोग्राम के लिए बताया ऑपोजिट साइड्स आपस में
इक्वल होती है, मतलब M1 M2 का डिस्टेंस इक्वल होएगा M ये 4 है, M1 M2 का डिस्टेंस इक्वल होएगा M4 M3 के डिस्टेंस के, M4 M1 का डिस्टेंस इक्वल होएगा M3 और M1 के डिस्टेंस के। सबसे पहले हम इनके मिड पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट ले लेते हैं बेटा ए बी का। तो ए बी के मिड पॉइंट को हमने M1 बोला है। हम यहाँ इनके पॉइंट वैल्यू हमें दी हुई है 9 के। अब मिड पॉइंट का फार्मूला होता है बेटा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 ओवर 2। सो m1 आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 7/2। बेटा देखें ना, ये 8 x1 x2 y1 एंड y2 एंड 3 प्लस 7/2। सो हमारे पास 9 माइनस 7 2 का 1 आ जाएगा, 3 प्लस 10 10 का हमारे पास 5 आ जाएगा। हम सेकंड डिस्टेंस लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी सी का अगर हम मिड पॉइंट ले रहे हैं उसे हम M2 बोल देते हैं। अब बी एंड सी का मिड पॉइंट ले रहे हैं -7 -3/2 एंड 7 -7/2 बेटा। सो हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं, हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी -7 -3 -10 से -5 7 -7 0। अब थर्ड मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ सी डी या डी सी बात एक ही होती है, तो उससे M3 हम फाइंड कर लेंगे बेटा। सी डी तो हमारे पास -3 प्लस 5/2 एंड -7 -5/2 बेटा। सो M3 इज इक्वल टू बेटा -5 3 से 2 2 का 1 आ जाएगा, 7 -5 -12 -6 आ जाएगा। लास्ट मिड पॉइंट है हमारे पास बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए डी, जिसे हम M4 बोल रहे हैं। तो M4 ए डी बेटा, ये ए एंड ये डी, 9 प्लस 5/2 एंड 3 -5/2। तो बेटा M4 हो जाएगा 9 प्लस 5 14 14 डिवाइडेड बाई 2 14 डिवाइडेड बाई 2 7 एंड 3 -5 बेटा माइनस का 2 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 मिड पॉइंट आ गए। हम इन 4 मिड पॉइंट को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सबसे पहला M1 मिड पॉइंट है जो 1 एंड 5 है। M2 मिड पॉइंट आया बेटा -5 एंड 0। ये देखें ना, ये M1 M2। M3 मिड पॉइंट आया बेटा हमारे पास ये 1 एंड -6 1 एंड -6। और M4 मिड पॉइंट आया बेटा, M4 मिड पॉइंट आया 7 एंड -1। तो अब इन मिड पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं और देखते हैं आया दो डिस्टेंस आपस में इक्वल बनते हैं या नहीं हमारे पास। तो सबसे पहला हमारे पास M1 डिस्टेंस M2 डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं बेटा। M1 डिस्टेंस M2 हमारे पास -5 -1 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर बेटा, -1 -6 का बेटा 36 एंड 5 का 25 36 एंड 25 61 स्क्वायर 61। एंड नेक्स्ट डिस्टेंस है बेटा M2 एंड M3 का डिस्टेंस। M2 एंड M3 का डिस्टेंस लेते हैं तो बेटा -5 -1 का स्क्वायर एंड 0 + 6 का स्क्वायर बेटा। सो हमारे पास -6 मतलब 36 एंड 6 + 6 36 36 + 36 इज इक्वल टू 72। एंड फिर डिस्टेंस है बेटा M3 एंड M4 का डिस्टेंस। M3 एंड M4 का डिस्टेंस 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 + 6 का स्क्वायर बेटा। 7 - 1 6 6 का स्क्वायर बेटा 36 -1 + 6 5 5 का 25 इज इक्वल टू 61। एंड लास्ट डिस्टेंस बेटा M4 और M1 का डिस्टेंस। M4 की वैल्यू बेटा 7 -M1 1 का स्क्वायर बेटा एंड -1 -5 -1 -5 का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास 36 आ जाएगा। 6 का 36 इज इक्वल टू 72 आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब M1 डिस्टेंस M2 इज इक्वल टू M3 डिस्टेंस M4 एंड हमारे पास बेटा M2 डिस्टेंस M3 is equal to M4 and M4 distance. So M1, M2, M3, M4 are parallel
ग्राम, यही हमने बात प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में करना क्या था, सबसे पहले चारों मिड पॉइंट निकालने हैं, फिर उन मिड पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेके पैरेललोग्राम को प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन के मुतल्लिक इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन की कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।